हूँ। पूर्व सैनिक ऑफिसर हमारे समाज के सबसे अनमोल एसेट, इसलिए उनके अनुभवों से यूनियन टेरिटरी के विकास में भी हम क्या सहायता प्राप्त कर सकते हैं, इस पर भी हमें आने वाले दिनों में विचार करने की ज़रूरत है। आम जन से रेगुलर इंगेजमेंट कैसे किया जा सकता है, ब्लॉक दिवस या बाकी जो अभियान चल रहे हैं उनमें पूर्व सैनिकों से समाज को कैसे दिशा दी जा सकती है, मैं समझता हूं कि इस पर भी आगे आने वाले दिनों में काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि एक कठिनाई कई बार आप में से अनेक लोगों ने मुझे बताई है, आवास की कठिनाई। बहुत पहले पूर्व सैनिक कॉलोनी बनी थी, अब जम्मू कश्मीर में नहीं बनी है। आज मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर आप सब तय करिए, जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी प्रशासन ज़मीन देगा, ताकि जल्दी से जल्दी आवास की समस्या पूर्व सैनिकों की हम दूर कर सकें। मैं जानता हूं कि 25 लाख किसी के कुर्बानी का कोई मूल्य नहीं होता है। 25 लाख बहुत कम राशि है देश के बाकी राज्यों ने जिस तरह से, लेकिन यहाँ एक ही बार में 5 गुना वृद्धि की गई। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वर्ष इस राशि को और बढ़ा करके अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान हम सब कर सकें। मैं आप सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ और आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसके लिए आप सब ने जीवन भर काम किया। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई है, फिर भी कुछ नापाक कोशिशें हो रही हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, बाकी सशस्त्र बलों के जवान, अधिकारी उन कोशिशों को नाकाम करने में लगे हैं। 4-5 दिन पहले जब बैठक हमने की थी तो उस बैठक में भी मैंने सभी से आग्रह किया था कि हम अपने पूर्व सैनिकों का भी इस काम में सहयोग लें, और मैं जानता हूं कि आप निश्चित रूप से बढ़ चढ़ करके सहयोग करेंगे, क्योंकि आवश्यक है। ये सब जानते हैं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है, लेकिन लगातार पड़ोसी कोशिश कर रहा है, शांति उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा पर्यटकों की संख्या पिछले 2 वर्षों में आई है, 1,88,00,000, और अभी जो वर्ष समाप्त हुआ है 2,12,00,000। यह अमन चैन उसे पसंद नहीं है। जम्मू कश्मीर भी भारत के साथ साथ आर्थिक रूप से प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, तो ये साजिशें होंगी। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा, इस अभियान में आपने पूरा जीवन खपाया, इस अभियान में भी आप इस अभियान को सफल बनाने में अपना आशीर्वाद, अपना योगदान दें। यही निवेदन करते हुए मैं सभी वीर नारियों को फिर से प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं।